जय मसीह की जय, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु हमें एक और दिन दिया है परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, हम उसे करें। और आज एपिसोड 36 प्रभु के न्याय के बारे में, विश्वासियों के लिए जो न्याय है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और आज एपिसोड 36 में जा रहे हैं। और आज मैं आपको खास करके ये बताना चाहता हूँ कि ये नरक क्या होता है, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और उसके लिए हम लूका के सुसमाचार 16 का 24वां आयत में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह पानी में अपनी उंगली डुबो कर मेरे जीभ की ठंडा कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। यहाँ पर लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने खुद में एक एग्जाम्पल दिया है और बताया है, और ये एक्चुअली सच्ची बात है। और यहाँ पर बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि नरक कैसा है, उसके बारे में एक वर्णन किया है, और कौन जाते हैं ये भी उसके बारे में वर्णन किया है। अब लूका के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हम 24वां आयत में क्या लिखा हुआ है कि देन ही क्राइड एंड सेड, और यहाँ पर धनवान और लाजरस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये धनवान जो है अपने ऐशवास आराम में जिया, और लाजरस जो था वो वहाँ के एक भिखारी था, वो उसके गेट पे पड़ा रहता था, और उसके पूरे शरीर में पूरे ही फोड़े थे, और बताया जाता है कि कुत्ते उसके फोड़े को चाटते थे। और वो ये सोचकर वहाँ पर पड़ा रहता था कि धनवान कुछ ना कुछ तो उसके जो टुकड़े जो है उसके मेज में से गिरे हुए टुकड़े फेंकेगा तो ये उसको मिल जाएगा और वो खा लेगा, और उस प्रकार से वो तृप्त पाएगा, ऐसा करके वो लेटा रहता था। और यहाँ पर बता रहा है कि ये दोनों का दो रीति का जीवन रीति अपन देखते हैं। एक तो अपने आप को ऐश्वर्य और महान रूप में बिता रहे, धनवान था, बहुत ही सुखमय जीवन था, उसको सब कुछ था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी कमी था। बाकी वो क्या, वो ऐशो आराम में जिया। और वही कि वहीं एक गरीब भी था जो इस प्रकार से पड़े हुए थे कि उसको एक टाइम का खाने तक नहीं था। और ऐसी अवस्था में वो ये सोचकर ललचा कर वो उसके गेट पर, उसके दरवाजे पर जाके बैठा रहता था कि ताकि ये इसमें उसके मेज में से जो गिरा हुआ टुकड़े यदि वो फेंकेगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि धनवान है तो उससे मेरे को मिल जाएगा और तो मेरे को अपना भूख मिट जाएगा। और ऐसे करके उसने अपने जीवन बताया। अब ये कहानी का दूसरा रूप अभी हम देखते हैं, इनका जीवन अपने देखा, कहानी का दूसरा रूप देखते हैं। वहाँ पर क्या है, लाजरस जो है, जो भिखारी था, वो मर गया। और जब मरा तो वो क्या हुआ, वो अब्राहम के गोद में जाके बैठा। अब्राहम का गोद मतलब स्वर्ग की बात कर रहे हैं, और स्वर्ग में वो जाके, अब्राहम जो उनका पिता है, जो कि अब्राहम से पूरे इजरायली लोग का वंश चला है, तो वो उसके गोद में जाके बैठा, क्योंकि वो पवित्र आदमी था, उसके गोद में जाके बैठा है। और ये आपको कहानी मालूम है, और मैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। और क्या हुआ, और उसके कुछ दिन के बाद वो अमीर आदमी भी मरा। हो सकता है उसकी बहुत बड़ा शव दहन हुआ होगा या शव संस्कार हुआ होगा, और उसकी बहुत लोग पूजा मतलब वो क्या करते हैं, उनके काम जो है बहुत सारे प्रोसेस करा होगा, और हमें मालूम नहीं। बाकी उसकी आत्मा क्या हुआ, वो नरक में चला गया। एक स्वर्ग में चला गया, एक नरक में चला गया। और यहाँ पर पड़े पड़े ये धनवान जो है ऊपर की ओर देखता है, तो उसने क्या देखा, लाजरस को देखा। देखो, आज तक उसने कभी लाजरस को उसने कभी नोटिस नहीं किया, कभी उसको कुछ दिया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। बाकी जैसे ही लाजरस को देखा, उसको याद आ गई कि क्या है, ये लाजरस तो मेरे दरवाजे पे बैठा रहता था, मेरे चबूतरे पे बैठा रहता था, वो भीख मांग के बैठा रहता था।
तो वो अब कह रहा है कि वो अपना अब्राहम जो है उनका भी पिता है, उससे कहता है अब्राहम पिता देखो मेरे हालत बहुत बुरा है, आप मुझे अब यहाँ पर क्या देखता है वो यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं, वो जोर से रोया, रोकर उसने अब्राहम पिता को बुलाया और कहता है फादर अब्राहम है, मैं पिता अब्राहम आप मुझ पर मेरे पर दया करो। अरे भाई जब तुम अमीर थे क्या तुमने लाजरस के ऊपर दया किया था? हमें यहाँ पर दया किया कहीं भी लिखा नहीं है। बाकी यहाँ पर ये धनवान अब्राहम पिता से क्या मांग रहा है? दया की भीख मांग रहे हैं। देखिए कैसे अवस्था आई हुई है। एंड अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि वो लाजरस जो भिखारी जो उसके दरवाजे पे बैठा रहता, जो फोड़ों से भरा हुआ कुत्ते उसके फोड़ों को चाटता था, वो लाजरस के हाथ के उसके क्या लिखा है? that may dip the tip of his finger in water and cold metal। वो कहता है कि वो उसके अपने एक छोटी उंगली पानी में डुबाकर एक बूंद पानी मेरे जीभ को ठंडा करने के लिए दे। मेरे भाइयों सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या देखते हैं? ये आग का जाला है। इस आग के जाला में ये नरक के बारे में बताया गया है। ये आग के जाला में क्या नहीं है? पानी बिल्कुल नहीं है। आप प्यासा आप पानी के लिए तरसोगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ क्या हो रहा है? रोना और पीटने के अलावा कुछ नहीं है। आप आग में जलते जा रहे हैं, भूख और प्यास से वो झुंझला रहे हैं। और देखो और ऐसी हालत में क्या क्या हो रहा है? वो एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहे हैं। एक बूंद पानी से मेरे जीव को ठंडा कर दे, एक बूंद पानी। आप सोचिए कैसी हालत है वहाँ का। यदि आप लोगों में से किसी ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, आप सोचिए आपका क्या हालत होगा यदि आप नरक में जाएंगे। एक बूंद पानी के लिए आपको तड़पना पड़ेगा। और देखो उसके आगे क्या लिखा है? आई एम टॉर्मेंटेड इन द फ्लेम। और कहता है कि मैं इस आग में झुलस रहा हूँ, मैं यहाँ आग में पीड़ा से तड़प रहा हूँ। आप मेरे पिता है अब्राहम पिता, आप मेरे को इतना तो दया कर सकते हैं कि आप उस लाजरस को जो मेरे गेट के पास बैठा रहता था उसके हाथों से एक बूंद पानी तो मुझे पिला दें। लाजरस ने कितने बार उससे एक खाना की भीख मांगा होगा, कितने बार उसके पानी की भीख मांगा होगा, बाकी उसने कभी उसके तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखा। आज अब वो इस हालत में देखो कैसे तड़प रहे हैं, आग में झुलस रहे हैं। भाई आप लोग ऐसे आग में जाने के लिए आप चाहोगे? यदि आप चाहेंगे तो आप जरा सोच के देखिए आप क्या होगा आपके हालत। एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और ये कब तक के लिए है? युगान युग। आज एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 1 महीने के लिए नहीं है, 1 साल के लिए नहीं है, 100 साल के लिए नहीं है, 1000 साल के लिए नहीं है, करोड़ों साल आपको जीना पड़ेगा। आपका जीवन का अंत नहीं होगा। और ये यहाँ पर वो रो रहा है। और यहाँ पर हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर 12 चीज हम देखेंगे। आप 19 से लूका के सुसमाचार 16 के 19 से 31वां आयत तक आप पढ़ेंगे। वहाँ पर लाजरस और धनवान के बारे में लिखा गया है। बाकी ये धनवान का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रभु उस धनवान आदमी यदि जीवित हो, उसके परिवार वाले वो सुन रहे होंगे और प्रभु नहीं कहना चाहता कि उसके अंत क्या हुआ। बाकी जो भी हो, इसके अंदर क्या देखते हैं हम यहाँ पर 12 चीज नरक की अवस्था में, नरक में क्या क्या होते हैं हम यहाँ देखते हैं। पहला वहाँ पर रोना पड़ता है। रोने के अलावा कुछ नहीं, कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। तो यार ओनली और दान पीसना, रोते हुए दान पीसते रहना, दर्द के मारे सहन करने के लिए आप दांत को रगड़ रहे हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं। दूसरे क्या है? वहाँ पर पानी का एक बूंद नहीं मिल रहा है।
पानी बिल्कुल नहीं है, पानी वहाँ पर है ही नहीं। और आप प्यास से आप तड़प रहे, एक बूंद पानी के लिए आप तड़पेंगे। अच्छा, तीसरी बात क्या है, वहाँ पर इतना गर्मी है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गर्मी तो ठीक है, हम देख लेंगे, बाकी क्या है कि आप क्या है, आप जलते जा रहे हैं, वहाँ पर आपको आग में झुलस रहे हैं, और आपकी तकलीफ कितना होगा ये सोचिए। पांचवा क्या है, वहाँ पर दर्द और दुख के अलावा कुछ नहीं है। दर्द और दुख आपको इतना है कि आपको आपसे बर्दाश्त से बाहर है, और कैसे कितना बुरी हालत है आप सोचिए। और छठवां क्या आप देखते हैं, वहाँ पर आपको दया करने वाला, करुणा करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आप एक नरक में चले गए, आपको करना आपको नहीं मिलेगी और ना दया मिलेगी, आपको दया बिल्कुल वहाँ पर मिलेगा नहीं। और सातवां क्या है कि हमें एक सेपरेशन, हमें एक विच्छेदन, या हमें एक दूसरे से अलग करने वाली चीज़ें, हमें परमेश्वर से या पिता से हम दूर करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं अब्राहम पिता से वो दूर पड़े हुए हैं, और अब दूर रहना है। और आठवां है और इस कंडीशन का ये जो इसका कोई अंत नहीं है, बिना अंत वाला टाइम है। और एक क्या था, और वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर कीड़े मकोड़े वो आपको खाते जाते हैं, और आपके और क्या हो रहा है, और आग में जल रहा है, कीड़े मकोड़े आपके शरीर पर घूम रहे हैं और आपको खाते जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 10वां, वहाँ पर क्या, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है। और 11वां ये देवर नो, वहाँ लोग जलते तो जाते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। और वह ये क्या है, हमेशा का लिए ये हमारा पनिशमेंट है। आप इस जगह आप जाना चाहेंगे, इस नरक की मौत आप जीना चाहेंगे, वहाँ पर आप रोना और पीटना आप बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? आपको मैं आप लोगों से कहता हूँ, हम कितने भाग्यवान हैं, प्रभु को स्वीकार किया, हम नरक में नहीं जाएंगे। हमें प्रभु ने हमको नरक से बचाया, हमें नरक से छुड़ाया, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं इस साल का अंतिम दिन में पहुंचे हैं अपन, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या आप में से किसी ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है? भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, आप नरक में जाके पड़ेंगे, उसमें से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और भाइयों, यदि आपने प्रभु को स्वीकार, मुझे हमारे प्रभु को स्वीकार किए हुए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, भाई आपको कितना बड़ा भाग्य मिला है कि आपको उस नरक में से छुड़ा दिया। मेरे समय यहाँ पर खत्म होते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, और नया साल का मुबारक हो, और मैं आप लोगों को हमेशा प्रभु की महिमा होता रहे। आमीन।